चलो भाइयों, तो हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, अब सबसे पहले तो किस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। देखो भाई, पास्ट में जो काम खत्म हो गया, इस टाइप के सेंटेंस इस टेंस के अंदर में आएंगे। परफेक्ट का मतलब ही क्या है? पूर्ण, यानी पूरा हो गया। करेक्ट है। तो सेंटेंस के एंड में, हिंदी के सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ इस टाइप का आएगा। या गया था, गए थे, या गई थी, इस टाइप का आ सकता है। गया था, गई थी, गए थे, इस टाइप का आएगा। जैसे मैं खाना खा चुका था। डॉक्टर के आने से पहले राम मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। बोलने का अंदाज है लोगों का। मैं उसके घर पर पहुंचा, लेकिन वह सो चुका था। करेक्ट है। कई तरीके से लोग बात करते हैं, अपना अपना अंदाज है लोगों का बात करने का। चल, तो पहला काइंड हम लेते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव। फर्स्ट टाइप, पॉजिटिव सेंटेंस। देखो, बड़ा प्यारा फॉर्मेट है भाई इसका, बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है। ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी भाई, हैड, प्लस परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। लो, बन गया सेंटेंस। जैसे मैं कहूं, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। कैसे बनाएंगे? आई हैड, आई हैड ईटन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। वह मर चुका था। वह मर चुका था। कैसे बनाएंगे? ही हैड डाइड, ही हैड डाइड। करेक्ट है। चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था। तो थीफ हैड फ्लेड। है ना? चलो भाइयों, तो पॉजिटिव में कुछ मजेदार सेंटेंस लेता हूं। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। देखो, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो रेलगाड़ी का जाना और एक मेरा स्टेशन पे पहुंचना। पहले कौन सा हो रहा है? रेलगाड़ी का जाना पहले हो रहा है, यानी रेलगाड़ी का जाना ये पहले हो रहा है। मेरा स्टेशन पे पहुंचना ये दूसरे नंबर का काम है, बाद में हो रहा है। जो काम पहले हो रहा होता है उसे हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, और जो काम बाद में हो रहा होता है उसे हम लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से। देखो कैसे बनेगा। रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई
रीच्ड द स्टेशन। रीच का सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने, सिंपल पास्ट, और ये किस में लिया हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिया। क्लियर है। जैसे एक और सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले राम मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले राम मर चुका था। अब बताओ भाई, पहले कौन सा काम हुआ है, मरना पहले हुआ है, और डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। तो कैसे बनाएंगे, राम हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब जो काम बाद में हुआ है उसे सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से, तो द डॉक्टर केम, कम का सेकंड फॉर्म भाई केम। क्लियर है। ओके। अब हम चालू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें करना कुछ नहीं है, नोट लगाना है। नोट कहाँ लगेगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा। लो भाई, बन गया नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कहूं, वह होमवर्क नहीं कर चुका था। हाँ, वह होमवर्क नहीं कर चुका था। कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट डन, थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डन, तो ही हैड नॉट डन होमवर्क। बना सकते हैं। तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। कैसे बनाएंगे भाई, योर एग्जाम हैड नॉट एंडेड, एंड का थर्ड फॉर्म एंडेड। क्लियर है। ओके। चलो भाई, तो थर्ड टाइप आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल। दो तरीके के रहेंगे, है ना। एक तो ऐसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, एक ऐसे सवाल या तो कह लो WH वाले सवाल जिनका आंसर नरेटिव रहेगा। करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले लो, आगे ले लो। यानी हैड यहां से हटेगा और हैड कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लो, बन गया सवाल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा सवाल बना जिसका आंसर यस या नो में रहेगा। जैसे मैं कहूं, क्या तुम खेल चुके थे। कैसे बनेगा, हैड यू, हैड यू प्लेड। वह कहां पहुंच चुका था। वह कहां पहुंच चुका था। कैसे बनाएंगे भाई, देखो, कहां यानी वेयर, वेयर हैड, वेयर हैड सब्जेक्ट में से आएगा ही, तो वेयर हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। लो, बन गया। करेक्ट है।
लाखों सेंटेंस तैयार किए जा सकते हैं, हमारे ऊपर है। देखो भाई, फोर्थ काइंड है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी सवाल भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। करेक्ट है। तो सबसे पहले तो नॉट कहाँ लगेगा? नॉट लगेगा भाई वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद में। लो, यहाँ नॉट लगेगा। अब ये खुद दो टाइप का है, यानी ऐसा सवाल जिसका आंसर यस या नो में आएगा, और दूसरा ऐसा जो WH वाला रहेगा। ठीक है, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। चलो मैं फर्स्ट टाइप लेता हूं। क्या वह खाना नहीं खा चुकी थी? कैसे बनाएंगे भाई? हैड, सब्जेक्ट में से सी, फिर नॉट ईटन फूड। लो, बन गया। हैड सी नॉट ईटन फूड। अब WH वाला एक देख लेते हैं। वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी? वह खाना क्यों नहीं खा चुकी थी? कारण बताना पड़ेगा ना अब, कि क्यों नहीं खा चुकी थी, क्या कारण था। क्या कारण रहा था? तो WH वाला है क्यों, यानी वाई। WH की जगह क्या जाएगा? वाई। फिर हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट में सी, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, थैंक यू।